नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आपसे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो खुशखबरी, अब पुरानी गाड़ियां नहीं होंगी कबाड़। इस तरह कार खरीदने पर मिलेगी 5% की छूट। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में मोटर वाहन उद्योग को लेकर बड़ी घोषणा की थी, जिसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी का भी जिक्र किया गया था। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी को रद्दी में देते हैं, वही वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत नया वाहन खरीदते हैं तो उन्हें 5% की छूट मिलेगी। गडकरी ने कहा कि डिस्काउंट के साथ पुराने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स और अन्य शुल्क लिया जाएगा। सभी वाहनों को फिटनेस और प्रदूषण परीक्षणों से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधाओं के लिए फिटनेस और प्रदूषण परीक्षणों से गुजरना होगा। इसके लिए स्वचालित फिटनेस सेंटर की जरूरत है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीति के तहत प्राइवेट वाहनों और 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा, जबकि वाणिज्यिक गाड़ियों को 15 साल पूरे होने पर परीक्षण से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से ऑटोमोबाइल उद्योग के कारोबार 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस नीति से व्यापार में 30% का मुनाफा होगा। गडकरी ने आगे कहा कि वर्तमान समय में जहां निर्यात घटकर 1.45 लाख करोड़ है, वो आने वाले वक्त में 3 करोड़ के आसपास होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में 9 अप्रैल से शुरू होगा T20 का धमाल। जारी हुआ शेड्यूल, हुए अहम बदलाव। जी हां, आईपीएल के 14वें सीजन के लिए बीसीसीआई ने रविवार को शेड्यूल की घोषणा कर दी। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि आईपीएल 2021 का आयोजन भारत में ही होगा। करीब 2 साल बाद देश में आयोजित होने जा रही इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता का चयन किया गया है। आईपीएल के इस सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल से चेन्नई में होगी, जहां गत चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स की टीम से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 30 मई को अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होगा। यही नहीं, टूर्नामेंट के सभी प्ले ऑफ मुकाबले भी इसी मैदान में खेले जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में हर आयु वर्ग के लोगों को कोरोना मुफ्त टीका खाका तैयार, घोषणा जल्दी। हां, कोरोना का टीका अब दिल्ली में सभी को लगेगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी आयु वर्ग के लोगों को जल्द ही मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगेगी। सरकार ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। जल्दी इस टीकाकरण के बारे में घोषणा की जाएगी। कोरोना के एक बार फिर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने का संकेत दिया है। पूरी दिल्ली में सरकार के जितने भी अस्पताल हैं, वहां पर टीकाकरण का इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस अभियान की घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने ये योजना बनाई है कि हर उम्र के लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दोबारा कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ सके। एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के नाम पर निकाला जा रहा है रेल यात्रियों का तेल। पैसेंजर ट्रेन में किराया एक्सप्रेस वाला, दलील भीड़ रोकने की। जी हां, कोरोना संकट में अर्श से फर्श पर गिरे रेलवे ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए आम आदमी को निचोड़ना शुरू कर दिया है। कोरोना काल के नाम पर रेलवे यात्रियों का तेल निकालने से भी बाज नहीं आ रहा है। आमदनी घटने के बीच महंगाई पहले से ही मुंह बाएं खड़ी है। अब रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों में यात्री किराए में 3 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे की दलील है कि कोरोना संकट में के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तर्क है कि किराया ज्यादा होगा तो कम लोग सफर के लिए निकलेंगे। कोरोना संकट सभी के लिए ना भूलने वाली विपदा रही, लेकिन अर्थव्यवस्था को जिससे चोट दी, इसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। रेलवे की यात्री राजस्व में भारी कमी आई है। इसमें उबरने के लिए रेलवे ने अनूठा तरीका ईजाद किया। रेलवे ने कम दूरी के सफर पर किराया बढ़ा दिया। अब कम दूरी की यात्रा वाली ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस के तौर पर चलाया जा रहा है। इस फैसले से लोकल यात्रियों की जेब पर 2 से 3 गुना तक असर पड़ेगा, जबकि सुविधा उन्हें पैसेंजर ट्रेन की ही मिलेगी। धीरे धीरे रेलवे पैसेंजर सेवा को बहाल करना शुरू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा, पृथ्वी पर होगा बैक्टीरिया का साम्राज्य, खत्म हो जाएंगे इंसान और पेड़ पौधे। जी हां, भविष्य में धरती से ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाएगी। इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद कई जीव खत्म हो जाएंगे। जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में इसका खुलासा किया है। साइंटिस्ट के अनुसार धरती पर 100 करोड़ साल बाद ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से जटिल एरोबिक जीव और फोटोसिंथेटिक जीवों की जिंदगी पर संकट आ जाएगा। इनके खत्म होने की आशंका बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन का हिस्सा करीब 21% है। इंसान जैसी जटिल संरचना वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी बेहद जरूरी है, लेकिन धरती की शुरुआत में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही हाल भविष्य में 100 करोड़
साल बाद फिर होगा। ऑक्सीजन के स्तर में भयंकर कमी आ जाएगी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मौजूदगी स्थायी उपलब्धि नहीं रहेगी और इसके पीछे की वजह होगी सूरज की उम्र का बढ़ ढलना। जैसे जैसे सूरज की उम्र ढलती जाएगी वो और गर्म होता जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिल्लाने या गाने पर हो जाएगी कोरोना जांच, टेस्ट के दर्दनाक तरीके से छुटकारा। जी हां, कोरोना जांच के दर्दनाक तरीके से अब छुटकारा मिल जाएगा। नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक ने कोरोना जांच का नया तरीका खोज निकाला है जो पुराने तरीके से बिल्कुल अलग और काफी तेज है। नए तरीके से कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आपको बस एक केबिन में जोर से चिल्लाना या गाना होगा और आपका टेस्ट हो जाएगा। अब आपकी नाक और मुंह से सैंपल लेने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि कोरोना टेस्ट के नए और आसान तरीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पीटर वैन वीस है। पीटर के मुताबिक कोरोना टेस्ट के लिए शख्स को एयर लॉक्ड केबिन में चिल्लाना होगा या गाना होगा। एक इंडस्ट्रियल एयर प्यूरिफायर मुंह से निकलने पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लेगा जिन्हें कोरोना वायरस की जांच करने में इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना जांच की इस प्रक्रिया में 3 मिनट का समय लगता है। सैंपल में कोरोना वायरस की मौजूदगी की जांच नैनोमीटर स्केल साइजिंग डिवाइस की मदद से की जाती है। कोरोना जांच के इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से और महंगी हो सकती है बिजली। कंपनियों ने रखा दाम बढ़ाने का प्रस्ताव। जी हां, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों का बोझ झेल रहे बिहार के लोगों को अब बिजली विभाग भी झटका देने की तैयारी कर रहा है। जी हां, बिहार वासियों को अगले महीने से बिजली के लिए ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रस्ताव को यदि बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग मान लेता है तो उपभोक्ताओं पर महंगाई का एक और बोझ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। बिजली विभाग से मिली अहम जानकारी के मुताबिक साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर में 9 से 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस पर जन सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि सुनवाई के बाद क्या निर्णय हुआ है इसको लेकर विद्युत विनियामक आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही बिजली के दाम में बढ़ोतरी कर आम आदमी पर जो बोझ बढ़ाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस देश में मिला सोने का पहाड़, लोग अपने घरों में भरने लगे इसकी मिट्टी। जी हाँ, आपने कई पहाड़ों के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन सोने का भी पहाड़ हो सकता है क्या? आपने ये कभी सोचा है? आप भी कहेंगे भला ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। कांगो में सोने का एक पहाड़ मिला है। इस खबर के फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपने अपने औजार के साथ पहाड़ पर खुदाई के लिए पहुंच गए। ऐसे में आखिरकार कांगो की अथॉरिटी को उस गांव में मौजूद इस पहाड़ी पर खुदाई को लेकर बैन लगाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। लोग इस वीडियो में खुदाई करते और मिट्टी से सोना निकालते नजर आ रहे हैं। खबर के मुताबिक कांगो में गोल्ड प्रोडक्शन का सिस्टम बेहतर व लचर है। यही वजह है कि यहाँ से कीमती धातुओं की तस्करी दुनिया के कई देशों में अवैध तरीके से होने की खबरें मिलती रहती हैं। कांगो में मिले इस पहाड़ को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी मिट्टी में सोने की मात्रा 60% से लेकर 90% तक है। जानकारी के मुताबिक कांगो प्राकृतिक संसाधन के तौर पर काफी समृद्ध है। यहाँ तेल, हीरे, खनिज और तमाम तरह की लकड़ियों के मामले में काफी समृद्ध है। कांगो सरकार ने तत्काल आदेश जारी कर खुदाई को काम को रोक लगा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25 लाख रसोइयों के लिए खुशखबरी, बढ़ सकता है वेतन, जानिए कितनी होगी बढ़ोतरी। जी हां, मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने वाले रसोइयों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। इन रसोइयों को वेतन में जल्द बढ़ोतरी की जा सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर में करीब 25 लाख रसोइयों को फायदा होगा। बता दें कि अभी देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील पकाने वाले रसोइयों को 1000 रुपये मानदेय दिया जाता है। कुछ राज्यों में ये अलग अलग है। अब सरकार इसे बढ़ाकर 2 गुना यानी कि 2000 रुपये कर सकती है। बता दें कि स्कूलों में मिड डे मील पकाने वालों में 90% महिलाएं हैं। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है। सरकार इस संबंध में जल्द ऐलान कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप ने भेजा एक और मैसेज, नहीं पढ़ा तो अभी चेक करें वरना बढ़ेगी मुसीबत। जी हां, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को इन दिनों व्हाट्सएप की ओर से एक ज़रूरी मैसेज या कहें कि रिमाइंडर भेजा जा रहा है। यदि आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपने अब तक आए उस रिमाइंडर पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता हो कि आने वाले दिनों में यानी कि 15 मई से आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल ही ना कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है, जिसके तहत यूजर्स को को स्वीकार करना अनिवार्य होगा, तभी वो भविष्य में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इधर व्हाट्सएप की ओर से भेजे गए नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी किसानों को मिलेंगे क्रेडिट कार्ड। 15 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। पीएम किसान योजना के रजिस्टर्ड हर
किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को 15 अप्रैल तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री किसान योजना के छोटी जोत वाले किसानों के भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को कोरोना संकट के चलते किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा सका, जिसका संज्ञान लेते हुए अब गाँव में अभियान चलाकर किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों का कृषि विभाग के कर्मचारी द्वारा 100% सत्यापन कराते हुए सभी इच्छुक किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगर आपको पीएम किसान की किस्त का फायदा नहीं मिला है तो आप हेल्पलाइन नंबर 011243000606 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।